हेलो। हाय एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है हमारे चैनल की शुरुआत हो ही चुकी है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसका उसका नाम है मैथ्स। ठीक है। अक्सर देखा गया है कि मोस्टली ज़्यादातर बच्चे जो है मैथ सब्जेक्ट से ऐसे घबराते हैं जैसे उसमें पता नहीं क्या कांटे वगैरह लगे हुए हैं। तो देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी छोटी छोटी बेसिक टर्म्स अगर हमको अच्छे से स्टार्टिंग से ही पता होती हैं तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी इक्वेशंस या कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, वो छोटी छोटी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। तो वो क्वेश्चन हमारा आधे से ज़्यादा तो सॉल्व वहीं हो जाता है। लेकिन इन्हीं बेसिक चीज़ों को बच्चा नहीं पढ़ता है स्टार्टिंग में, या अच्छे से ध्यान नहीं कर पाता है। तो आज से हम वही चीज़ें सीखने जा रहे हैं कि हम कौन कौन सी वो टर्म्स है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, या कौन सा वो बेसिक मैथ है जो कि हमारे हर चैप्टर, हर टॉपिक में हमारे यूज़ होने वाला है। और मोस्टली देखा जाता है कि यही जो टॉपिक्स मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हमारी सीरीज स्टार्ट होगी ये। ठीक है। इन टॉपिक्स को अगर हमने अच्छे से कर लिया, इन टॉपिक्स को करने के बाद आप अपने हर सब्जेक्ट में, मतलब हर सब्जेक्ट कह रहा हूँ, मतलब मैथ्स के हर टॉपिक में आप अपने आप में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पहला है नंबर्स। ठीक है। नंबर्स से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर्स। तो देखिए, नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। नंबर्स मोस्टली अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे, तो अगर हम कहें तो मेरे ख्याल से आठ आठ तरीके के होते हैं। ठीक है। अब वो कौन से आठ तरीके के नंबर होते हैं तो हम उनको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जी। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि एक से शुरू होते हैं। जैसे हमारी गिनती होती है कहाँ से शुरू होती है, वन से। हम सारी गिनतियां पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड द इन्फिनिटी, जहां तक ये नंबर जाते हैं वो हमारे सारे कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड इन्फिनिटी। ठीक है। नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गए। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा जो नंबर होता है उसका नाम है होल नंबर। कौन सा जी, होल नंबर। होल नंबर में एक छोटा सा एक डिफरेंस है। डिफरेंस की क्या बात है, यहाँ तक हमने देखा कि नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं। बस होल नंबर में कुछ नहीं है, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो तो आपको पता ही है, जीरो एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर की वैल्यू बढ़ा देता है। तो होल नंबर स्टार्ट जहाँ से होते हैं वो है जीरो। जीरो, 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। ओके। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे जो यूनिवर्स में जो नंबर थे पहले एग्जिस्ट क्या करते थे, 1 2 3 एंड जीरो। ठीक है। जीरो का जैसा कि आपको पता है हमारे आर्यभट्ट जी ने इनका जीरो का इन्वेंट किया था। तो ऐसे ही कुछ और मैथमेटिशियंस ने देखा कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो सिर्फ जीरो में ही नहीं होते हैं, उससे और नीचे भी चले जाते हैं नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसा कि हमारे हम न्यूज़ में देखते होंगे, हमारा जो कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम हो जाता है, जैसे हमारा हिमालय हो गया, तो उनमें आपने सुना होगा कि माइनस में टेम्परेचर चला गया। माइनस में टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, वैसे वो नंबर जो जीरो से भी कम डिग्री में चले गए हैं, जो जीरो से भी नीचे चले गए हैं। ठीक है। तो इन नंबरों को, जो नंबर जीरो से भी कम में चला जाए, माइनस में चला जाए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, उसमें जीरो भी काउंट होता है और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। जो ये हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। इंटीजर्स में आपको बताता हूँ वो कैसे होते हैं। देखिए, जो नंबर हमारे माइनस में चले, माइनस में भी चले, उसमें जीरो भी काउंट हो और पॉजिटिव भी चले, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है। अगर मैं इसको एक टेबल के रूप में समझाऊं तो आप, ये टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर हमने एक जीरो लिख दिया, इसके इधर तरफ राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में स्टार्ट कहाँ से होंगे, -1 कॉमा -2 कॉमा -3 कॉमा -4। देन यहाँ से पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। ओके। वो नंबर ऐसे इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये नंबर जो होते हैं हमारे कौन से, इंटीजर्स। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर प्लस का माइनस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान क्यों नहीं है। देखिए, प्लस का निशान हमेशा कंसीडर नहीं किया जाता है, मतलब होता है पर हम उसको लिखते नहीं है। ठीक है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये नंबर पॉजिटिव है। ये समझ गए आप लोग। थैंक यू। ठीक है। देखिए, अब थोड़े से हम उन नंबर्स की बात करने पड़ते हैं जहां पर हमको टेबल्स की जरूरत होती है। टेबल्स की जरूरत मतलब पहाड़ी, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
ठीक है, तो उन नंबर्स के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हमारा चौथा नंबर होता है, इसका नाम है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं जी? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, जैसा कि हमको पता है सबको पहाड़े होते हैं, एक का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, ठीक है, ये सब पहाड़े होते हैं, इन नंबरों के पहाड़े होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं। अब आपको फैक्टर नहीं पता तो आप मोटे मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, ऐसे नंबर जो एक के पहाड़े में आते हैं और खुद के पहाड़े में आते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जी? जरा दिमाग लगाइए, अगर आप नहीं लगा सकते तो मैं लिख दूंगा, बिल्कुल, थैंक यू। जैसे 1 2 3, 4 नहीं हो सकता, 4 क्योंकि 2 के टेबल में आ जाता है। 5 7 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 3 के टेबल में आ जाता है। अपना 11 12 नहीं हो सकता, 13। ठीक है, ये जो हमारे नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमारे जो ये नंबर्स होते हैं ये होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, चल तो मैं इनको मिटा देता हूँ, अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने कंपोजिट नंबर पे। फिफ्थ नंबर इज, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे नंबर्स को। हम कौन से नंबर्स पे थे? हम थे कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर वो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जो कि ऐसे नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जो सिर्फ एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आते हैं। और कंपोजिट नंबर को अगर देखा जाए तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मतलब देखा जाए कि वो दो से ज्यादा पहाड़ों में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो 4 6 8 9 10 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये नंबर होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। ठीक है, देन हम अगले पे बढ़ते हैं अपने। अगले हमारे नंबर है, ये तो सबने बचपन से सुना ही होगा, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 के टेबल में आते हैं। 2 का टेबल तो सबको पता होगा, 2 4 6 8 10 12, ये होते हैं हमारे इवन नंबर। ठीक है, देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना, जिसका नाम है हमारा ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से नहीं कटते। सिंपल सी बात है, 1 3 5 7 9 11, ये जो हमारे नंबर हैं ये है ऑड नंबर। ठीक है, पहचान करनी आसान है, जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड नंबर। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नंबर पे। ये नंबर है रैशनल नंबर। अगला नंबर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है जी? ठीक है, रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब सोचेंगे कि पी बाई क्यू क्या होता है? ठीक है, मतलब जो अपॉन में, बटे में जो संख्या लिखी जाती है वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। मैं लिख के दिखा देता हूँ, जैसे 1/2, 5/6, 7/8, 9/10। ठीक है, जो नंबर हमारी फ्रैक्शंस अपॉन में, बटे में लिखी जाती है वो होती है हमारी रैशनल नंबर। इसकी इसकी एक कंडीशन होती है कि जो हमारा नीचे वाला नंबर है ना, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं हम, और ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो नंबर है ना हमारा, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में इनको लिखा जाता है। जो नीचे वाला क्यू हमारा जो नंबर होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। देन हम अगले पे चलते हैं, तो मेरे को ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। अगला अगला है हमारा और लास्ट नंबर है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, अब क्या आप क्या बोलेंगे? आपको नहीं पता बिल्कुल भी कुछ भी। मैं अगर मोटे तौर पे बताऊं तो वो नंबर जो पॉइंट में आते हैं, जिनका आंसर पॉइंट में निकलता है, वो होते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमको पता है √4 का आंसर होता है 2। इतना सबको पता है, नहीं पता है तो एज्यूम कर लीजिए जस्ट, √4 का आंसर 2 होता है। अब यहीं पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, क्योंकि हमारा 2 एक नॉर्मल नंबर आया है तो ये इरेशनल तो हो नहीं सकता, पॉइंट में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं √3, ठीक है, √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये एक √3 नंबर है, इसकी आंसर जो आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है 1.73। जो भी आंसर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है और उसका आंसर पॉइंट में आता है वो कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स हमारे कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं। यही होते हैं हमारे सारे नंबर्स। और अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर क्या होता है, तो जी जितने भी तक हमने टाइप पढ़े हैं नंबर्स के, टोटल 9 टाइप पढ़े हैं।
जितने भी टाइप्स हमने पढ़े हैं इन सबको बोला जाता है रियल नंबर। इन सभी को मिला करके कह दिया जाता है क्या, रियल नंबर। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, जिसका नाम था नंबर्स। इन कितने तरीके के नंबर्स होते हैं और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम आगे चल के सीख लेंगे। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।